नमस्ते दोस्तों। आज हम इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, सीएनसी मशीनें। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन या फिर सिर्फ नई टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं तो आपने सीएनसी मशीनों का नाम जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीएनसी मशीनें कितने प्रकार की होती हैं और वे कैसे काम करती हैं? आज के इस वीडियो में हम खास तौर पर 3 सबसे आम टाइप की सीएनसी मशीनों के बारे में विस्तार से जानेंगे। 1. CNC टर्निंग सेंटर लेथ। 2. CNC मिलिंग मशीन। 3. वर्टिकल मशीनिंग सेंटर VMC। इन तीनों में क्या अंतर है, ये कैसे अलग अलग काम करती हैं और कौन सी मशीन किस काम के लिए बेस्ट है? इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। CNC टर्निंग सेंटर लेथ मशीन। सबसे पहले बात करते हैं CNC टर्निंग सेंटर की, जिसे अक्सर CNC लेथ मशीन भी कहा जाता है। ये CNC मशीन का सबसे बुनियादी और पुराना रूप है। ये कैसे काम करती है? CNC टर्निंग में वर्कपीस, वह टुकड़ा जिसे हमें शेप देना है, घूमता है और कटिंग टूल एक ही जगह पर फिक्स रहता है, लेकिन वो X और Z एक्सेस में मूव कर सकता है। टूल घूमते हुए वर्कपीस के संपर्क में आता है और उसमें से एक्स्ट्रा मटेरियल हटाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, वहां मिट्टी घूमती है और कुम्हार अपने हाथों से उसे शेप देता है। CNC टर्निंग में वर्कपीस घूमता है और मशीन का टूल उसे शेप देता है। उपयोग: इस मशीन का इस्तेमाल मुख्य रूप से सिलेंड्रिकल बेलनाकार पार्ट्स बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि शाफ्ट्स, नट्स और बोल्ट्स, पुली, बुश। CNC मिलिंग मशीन। अब आते हैं CNC मिलिंग मशीन पर। यह टर्निंग मशीन से काफी अलग है। ये कैसे काम करती है? CNC मिलिंग में कटिंग टूल तेजी से घूमता है और वर्कपीस एक जगह फिक्स रहता है या फिर X, Y और Z एक्सेस में मूव करता है। घूमता हुआ टूल वर्कपीस के ऊपर से गुजरता है और मटेरियल को काटकर अलग करता है। इसे आप एक ड्रिल मशीन की तरह समझ सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ छेद नहीं करती, बल्कि ये टूल वर्कपीस की सतह पर अलग अलग दिशाओं में घूमकर उसे शेप देता है। उपयोग: CNC मिलिंग का इस्तेमाल सपाट, फ्लैट या जटिल कॉम्प्लेक्स शेप वाले पार्ट्स बनाने के लिए किया जाता है जो सिलेंड्रिकल नहीं होते, जैसे कि इंजनों के ब्लॉक्स, गियर्स, मोल्ड्स और डाइस, एरोस्पेस के पार्ट्स। वर्टिकल मशीनिंग सेंटर VMC। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे आधुनिक टाइप की मशीन की, VMC यानी वर्टिकल मशीनिंग सेंटर। VMC असल में एक उन्नत प्रकार की CNC मिलिंग मशीन ही है। वर्टिकल का मतलब है कि इसका स्पिंडल, वो हिस्सा जो टूल को पकड़ता है और घुमाता है, खड़ा वर्टिकल होता है। यह जमीन की तरफ पॉइंट करता है। VMC की खास बातें: ऑटोमेशन: VMC मशीनों में अक्सर ऑटोमैटिक टूल चेंजर ATC लगा होता है। इसका मतलब है कि मशीन एक ऑपरेशन जैसे ड्रिलिंग पूरा करने के बाद अपने आप दूसरा टूल जैसे मिलिंग टूल चुन सकती है और काम जारी रख सकती है बिना ऑपरेटर की मदद के। कॉम्प्लेक्स शेप्स: क्योंकि इसमें मल्टीपल एक्सिस, 3 एक्सिस, 4 एक्सिस या 5 एक्सिस होते हैं, ये बहुत ही जटिल और सटीक प्रिसाइज शेप बना सकती है। इनक्लोज्ड एरिया VMC मशीनें आमतौर पर एक बंद केबिन के अंदर काम करती हैं, जिससे सेफ्टी बनी रहती है और कूलेंट और चिप्स बाहर नहीं फैलते। उपयोग: VMC का इस्तेमाल आज के समय में लगभग हर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होता है, जहां उच्च सटीकता और जटिल पार्ट्स की जरूरत होती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एरोस्पेस, मेडिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, ये थे CNC मशीनों के 3 प्रमुख प्रकार, टर्निंग, मिलिंग और VMC। हर मशीन की अपनी खासियतें हैं और वे अलग अलग तरह के पार्ट्स बनाने के लिए डिजाइन की गई हैं। आज की आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग इन तीनों मशीनों के बिना अधूरी है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अब आप CNC मशीनों के प्रकारों को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट में जरूर पूछें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।